हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3 के डाउट से। इसमें जो दो डाउट्स मेरे पास बच्चे ने भेजे हैं उसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 23 सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में है एक्सरसाइज 7.3 का ही जो डाउट है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम एक काम करते हैं, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स कर लेते हैं। सबसे पहले जब सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स करेंगे तो आएगा क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको जब हमने सेपरेट कर लिया, जब हमने सेपरेट किया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया बच्चे, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर के डायरेक्ट आंसर्स हैं, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आता है, टैन एक्स, और कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, जो कि प्लस कॉट एक्स करके हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल। फिर है हमारे पास नेक्स्ट डाउट है जो सेकंड, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 24 उस एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ई एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा। इसके अंदर हमारे पास सीधा सा है, अगर मैं ई एक्स इंटू एक्स को टी पुट कर देता हूँ तो इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा अपना डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालते हुए, डिफरेंशिएट करते हुए। तो x को रखा ई एक्स का हुआ ई एक्स प्लस ई एक्स को रखा x का डेरिवेटिव 1 हो गया और x का डेरिवेटिव ओवरऑल dx एंड इट इज इक्वल टू dt। मैं e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस 1 जिसको मैं e की पावर x 1 प्लस एक्स लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, e की पावर x प्लस 1 प्लस एक्स, ये पूरा हमारे पास dt बन गया। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास बन गया dt अपॉन कॉस स्क्वायर टी, जिसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर टी dt। सीकेंट स्क्वायर का फिर डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है, दैट इज tan ऑफ t प्लस सी, tan की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ई एक्स इंटू एक्स प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके अलावा भी अगर किसी के 7.3 एक्सरसाइज में डाउट होते हैं तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके भी डाउट्स ले लूँगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा नेक्स्ट टॉपिक अपना, जिसके अंदर है इंटेग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। पर्टिकुलर फंक्शंस बेसिकली क्या है, ये स्ट्रेट अवे हमारे पास फॉर्मूलाज की बात करें, हम सीधा सीधा इसके अंदर क्या करने वाले हैं कि हम कुछ फॉर्मूलाज को याद रखेंगे और अगर उस फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चन है या उस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास शुरू होता है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। हम अब स्टार्ट करते हैं बच्चे इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिख लिए हैं जिनको हमें याद रखना है, मैं इनको एक एक करके डिस्कस करा देता हूँ। और एक चीज़ क्लियर है बच्चा, समझो, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रट्टा ही मारना है, इनको हम डिराइव कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं, बहुत लंबी डेरिवेशंस है। बट द थिंग इज़ कि हम पेपर में एक अगर इस फॉर्मेट में हमें कुछ मिल गया है तो हम डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे रेदर देन कि मैं पहले फॉर्मूला डिराइव करूँ और उसके बाद आगे सॉल्व करूँ। तो बेस्ट वे रहेगी कि फॉर्मूला याद रखना, बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि अगर इसी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए और उसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाए तो उसका तो एक हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अगर 3 नंबर की वेटेज में आता है तो हमें वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैं एक दो क्वेश्चन इस तरीके से तुम्हें, ये मतलब बेसिकली इन फॉर्मूलाज को क्वेश्चन की फॉर्म में बना के डिराइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले हम एक एक करके एक काम करते हैं, फॉर्मूला डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चा वो है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिल जाए। ए स्क्वायर क्या हुआ, ए मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट, स्क्वायर रूट में होगी, बिना स्क्वायर रूट में होगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो अकॉर्डिंगली मैनेज करके, बट एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा और ए कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो हमारे पास सीधा इंटीग्रेशन आता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी। अब अगर मैं इसको डिराइव करके दिखाऊं, मैं पहले क्वेश्चन पहले वाले अपने फॉर्मूला से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो बच्चे, पहले वाले फॉर्मूला के अंदर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया एक तरह से। इसको हमने फॉर्मूला की तरह याद ज़रूर रखना है, पर उसका आंसर कैसे आता है वो वाली चीज़ समझना। देखो बच्चे, मुझे एक चीज़ तो क्लियर पता है कि हमारे पास, मैं नीचे अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो x प्लस ए और x माइनस ए लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। किसी को दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी नहीं है। अब जब मैंने इस तरीके से लिख दिया है, अब देखो एक तरह से वैसे बताऊं तो ये जो हम करने वाले हैं ये इंटीग्रेशन की ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर या नेक्स्ट एक्सरसाइज में पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, जहाँ से हम और इनको सेपरेट करना सीखते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह से हम सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर्स, जो मल्टीप्लाई में है उन डिनोमिनेटर्स को सेपरेट करना सीख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनको सेपरेट करना सीख लें तो हमारी बात बन जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन ना लगाते हुए सिंपल एक मेथड लगाता हूँ, समझो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। हमारे पास सिंपल जो क्वेश्चन था उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, मैं जैसे 2 था वैसे ही 2a है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो a कहाँ से आया, जो यहाँ वाला a था उसी वैल्यू के साथ मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम से कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो 1/2a, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है इनको सेपरेट कर दूँ किसी तरीके से। अगर सेपरेट हो जाएंगे तो बहुत आसानी से हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब देखो जो अपने पास 2a है मैं उसको a प्लस ए लिख लूँ, किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं एक काम करता हूँ, अब इसमें एक बार मैंने x प्लस कर दिया और एक बार इसमें से x मैंने माइनस कर दिया। कोई दिक्कत? एक बार x प्लस कर दिया, एक बार x माइनस कर दिया, कट के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फंडामेंटली हम कुछ ज़्यादा गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। ज़्यादा क्या, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, क्वेश्चन वहीं के वहीं है। तो हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए डी एक्स, बिल्कुल ठीक। अब मैं एक और काम करता हूँ, इसको सिर्फ रीअरेंज कर लेता हूँ। 1/2 है तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए, या तो मैं ऐसा कर लूँ x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए और इंटू एक्स माइनस ए। मैंने क्या किया, ये सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स कर लिया, एक बार एक के लिए कर लिया। और यहाँ जो a माइनस एक्स था, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लिख दूँ तो x माइनस ए बन जाएगा कि नहीं। और इसके साथ भी मैंने डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी अपनी साथ में लिख ली, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है x प्लस ए कटेगा, x माइनस ए कटेगा। तो हमारे पास बचा क्या, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स माइनस ए माइनस dx अपॉन एक्स प्लस ए। बहुत बढ़िया, किसी को दिक्कत? अब क्या होता है, सीधा सीधा इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x माइनस ए, सीधा माइनस 1/x प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x प्लस ए। बहुत बढ़िया। अब log ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2a, और ये log के साथ जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके अंदर मॉड आ जाता है, तो ये आ गया log ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व होके आ गया। किसी को दिक्कत? अब देखो साफ दिख रहा है कि हमारा सेम आंसर आ गया, बिल्कुल क्लियर। अब इसी के साथ अगर मैं दूसरे वाले को, जो सेकंड हमारे पास फॉर्मूला है, मैं इसको डिराइव करके दिखाऊं कि ये कैसे आता है। जो सेकंड dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस देखो बच्चे, अगर मैं सेकंड वाले को कराता हूँ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस सी, एज इट इज रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसके अंदर, है ना। नीचे फिर से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस एक्स ए माइनस एक्स करेंगे, सेम वही 1/2a से मल्टीप्लाई 1/2a से डिवाइड। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि अब यहाँ पे a प्लस एक्स लॉग ऑफ a प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स आएगा, जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर स्विच हुए। समझ में आई ये बात? तो सेम रहेगा, इसकी डेरिवेशन बिल्कुल अलग नहीं होगी। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला हमारे पास जो है बच्चा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं इसको डिराइव करके दिखाना चाहूँ तो बहुत स्मूथली हम डिराइव कर सकते हैं अगर सब्स्टिट्यूशन पे आए। पर एक बात बताओ, तुम नॉर्मल भी याद करो, 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं लिख दूँ, या सिंपल एक छोड़ो, ये याद करो
tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था? सिंपल इतना याद करो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था कि नहीं? अगर यहाँ 1 की जगह a स्क्वायर हो, अगर यहाँ 1 की जगह a स्क्वायर हो तो क्या होता? अगर 1 की जगह a स्क्वायर हो तो यहाँ पे मैं एक तरह से a लिख लूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बन जाता है, जो कि एलसीएम लिख के बन के ऊपर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा बनता कि नहीं? ऐसा ही बनता है ना। ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है वो भी, और अगर हम सिंप्लीफाई करते इसे 1 बाई एक्स बाई ए को, मतलब मैं किसी तरीके से यूज़ करूँ तो साफ दिख रहा है उस टाइप का कुछ फॉर्मेट बनेगा कि नहीं? बन तो उसी तरह का रहा है, बस वो ए स्क्वायर वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे किसी तरीके से। तो कहानी तो साफ दिख रही है कि कुछ अलग नहीं है, वो tan स्क्वायर वाले तरीके से ही आ जाना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरे तरीके से करके दिखाता हूँ, पर ये क्लियर है कि याद रखना बहुत आसान है। जब अंडर रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है दोनों, तो ऑब्वियसली tan स्क्वायर का, tan इनवर्स का ही फॉर्मूला हमारे पास बन रहा होगा। मैं इसको करके दिखाता हूँ अब तुम्हें इंटीग्रेशन। देखो ज़रा, हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन की फॉर्मेट में से बना लिया। हमारे पास था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डन। तो देखो बच्चे, यहाँ पे बेस्ट वे क्या रहेगी, x को a tan थीटा पुट कर दो। x को मैंने क्या पुट कर दिया? a tan थीटा। अल्टीमेटली देखोगे तो tan इनवर्स x की वैल्यू है ना, अगर मैं उधर ले दोनों तरफ tan इनवर्स ले लूँगा तो उसी तरीके से हमारी वैल्यूज़ बनेंगी। चलो मैं और कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ और इनवर्स फंक्शन में नहीं लेके जा रहा हूँ, सीधा मैं कराता हूँ। x इज इक्वल टू a tan थीटा, इन डेरिवेटिव कर दो। जब मैं डेरिवेटिव करूँगा तो देखो बच्चे, x का तो आ जाएगा हमारे पास dx, a एज इट इज, tan का क्या आएगा बच्चा? सीकेंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का आ गया d थीटा। कोई परेशानी? बिल्कुल ठीक है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ, dx की वैल्यू डलेगी a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की जगह x क्या वैल्यू डलेगी बच्चा? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। किसी को दिक्कत है ना? बिल्कुल ठीक है। इसमें a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, हाँ जी कोई प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय, जब मैं a स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और सीकेंड स्क्वायर थीटा कट जाएंगे, a से ये कटेगा, तो बचा क्या? 1 बाय a डी थीटा का इंटीग्रेशन बचा कि नहीं? अब यहाँ से अगर मैं डी थीटा का इंटीग्रेशन करूँगा तो वो थीटा बाई ए प्लस सी आ गया कि नहीं? अब थीटा की वैल्यू अब निकालो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? एक्स अपॉन ए। पहले तो मैंने टैन थीटा की वैल्यू निकाल ली है, और थीटा की वैल्यू निकलेगी टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये है जो शुरू में करके दिखाने की कोशिश कर रहा था। पता चला हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो थीटा की जगह आ गया हमारे पास टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए इंटू 1 बाई ए प्लस सी, ये आ गया। तो तुम्हें एक चीज़ क्लियर है कि ये ऐसा नहीं है कि ये सारे ही क्रैमिंग ही हैं। साफ दिख रहा है कि ये क्रैमिंग नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज़ कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें या डायरेक्ट दिख रहा है, तो हम पहले इसके फॉर्मूला को डिराइव करने थोड़ी बैठेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो सीधा आंसर रहेगा। क्लियर है? तो मैं अब बाकी वाले डेराइव नहीं करा रहा हूँ। जिस किसी को बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे उनकी भी डेरिवेशन सीखनी है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं उन जो बची हुई हमारे 4 5 6 वाले फार्मूलाज हैं उनको मैं डेराइव करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलो अभी फटाफट से अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अपने इसके डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। डन। और अगर हमारे पास dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तुम ध्यान से देखो, रिलेट करने की कोशिश करो, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वहाँ बस 1 की जगह ए स्क्वायर आ गया। एक तरह से साइन इनवर्स x बाई ए की बात कर रहे हैं, है ना? क्लियर है ये? तो ये हमारे पास साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी आ गया। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। क्लियर है ये? इसमें कुछ, हाँ बस बिल्कुल ठीक है। तुम्हें एक चीज़ दिख रही है जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया और जो ब्लैक वाला जो लास्ट वाला है, मतलब फोर्थ पार्ट
और सिक्स्थ पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है बीच में, है ना। तो फॉर्मूलाज रिलेटेबल हैं, याद रह सकते हैं आसानी से, इतना कुछ टफ नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए। हाँ, फर्स्ट और सेकंड के अंदर भी इसी तरीके से है कि सिर्फ साइन चेंज हो रहा है और उसी के हिसाब से हमारा आंसर थोड़ा सा स्विच हो रहा है। तो ये आसानी से याद रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम ये कहो कि नहीं इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, अगर स्ट्रेट अवे क्रैम करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, वरना अगर थोड़ा सा भी मतलब रिलेट करके करोगे तो चीज़ें आसान होंगी। अब हम बात करते हैं इन फॉर्मूलाज को यूज़ कैसे करना है। बच्चा यूज़ करने के लिए ना देखो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो मैं पहले एक बहुत बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ जो जिसमें सीधा ही फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है dx/x² - 16। बिल्कुल बहुत बच्चों वाला तरीके का क्वेश्चन बन गया ये, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास x² माइनस खुद ही बता रहा है 16 को, तो मैं 4 के स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो x² - a² का फॉर्मेट हमारे पास है। और x² - a² का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2a log of mod of x - a over x + a, ऐसे ही है ना। तो सीधा डालते हैं वैल्यू, 1/2 a की वैल्यू 4 है, log of x - a over x + a + a। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, सीधा सीधा आंसर है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था जिसके अंदर सीधा दिख रहा था कन्वर्टेबल है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधा सीधा अपने आप कन्वर्टेबल नहीं होंगे, इस फॉर्म में नहीं दिख रहे होंगे, तो उनके लिए अब हमारी मेहनत लगनी शुरू होगी, ठीक है। तो उस मेहनत के लिए हमारे पास मेन जो पार्ट आएगा दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या आता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 10th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये फॉर्मेट पढ़ा था, ये समझा था। मैं इसको एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, वो इंटीग्रेशन में यूज होगा, कंसेप्ट पुराना है नॉर्मल, जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x² + a² या x² - a² की फॉर्म में लिखवा देगा हमें। जैसे कि मैं पहले कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो बच्चा कंप्लीटिंग द स्क्वायर के कंसेप्ट को विजुअलाइज करना चाहता है कि प्रॉपर किस तरीके से ये मेथड कैसे काम करता है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसके अंदर मैंने विजुअलाइज कराया हुआ है, डिटेल में करा रखा है बहुत ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, 10th क्लास के लिए स्पेसिफिकली करा था। उतनी +2 के काम लिए मतलब इतने रिक्वायरमेंट नहीं, फिर भी किसी को देखना हो तो वो लिंक में जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू देख लेना। फिलहाल लेकिन मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर जितना तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है वो मैं करा देता हूँ। देखो हमारे पास सीधा सा है बच्चा ax² + bx + c, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें पता है इक्वेशन का मतलब तो =0 होगा। फिलहाल हम रखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, मुझे इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है। तो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहली स्टेप, x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए। पहली स्टेप क्या है? x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूं, a कॉमन ले लेता हूं, तो हमारे पास x² + b/a × x + c/a आ गया। पहली स्टेप कंप्लीट। चलो नेक्स्ट स्टेप हम रफ में करके देखेंगे क्या होता है। जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने रफ में क्या किया, मैंने b/a को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया 1/b/2a, मेरे पास आ गया b/2a। बहुत बढ़िया, जब मैंने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका स्क्वायर। ये भी हमारी रफ में ही स्टेप है। तो जब मैंने b/2a का होल स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया b² / 4a²। डन है। अब हमारा जो कुछ है वो इस वैल्यू से लेना देना है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी इसको अपनी इक्वेशन के अंदर एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे a x² + b/ax + c/a, एक बार हमने b² / 4a² को ऐड कर दिया और b² / 4a² को सब्ट्रैक्ट कर दिया। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखो, x² + b/x + b² / 4a², ये a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा। और जो बाकी की हमारी दो टर्म्स हैं वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, c/a और b² / 4a², ये कांस्टेंट टर्म है, इनको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बना क्या, a एज इट इज, ये हमारे पास बन गया x + b/2a का होल स्क्वायर।
ये बन गया, जो कौन से वाला पार्ट बना है, जो मैंने x वाला जो रेड वाले पार्ट से किया था उसका, तो ये बन गया। और जो बाकी वाला जो हमारा ब्लैक वाला पार्ट था वो वाला कैसे बनेगा, वो हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a² एज इट इज़ रख लेते हैं। वो तो कांस्टेंट टर्म है, सॉल्व होके कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, है ना। वो तो हमने यहाँ भी वेरिएबल्स की तरह मतलब सीधा सा ए बी सी की टर्म्स में रखा है। अगर यहाँ कोई नंबर्स होते तो आसानी से अभी दिख भी जाता तुम्हें कि वो सॉल्व हो जाएगा। मैं इसी को अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन की फॉर्मेट में करके दिखा देता हूँ। पर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंसेप्ट समझ में आया? तो ये फिक्स स्टेप्स हैं, इसके अंदर अपनी ओर से कुछ मत करना, सीधा सीधा आंसर आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास। मैं इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही है, पहले एक बार तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर सेपरेटली करके फिर वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास बचा क्वेश्चन है 1/3x² प्लस 13x माइनस 10, डन है ये। और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाने के लिए मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लेता हूँ। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये याद रखना, ये हमारे पास फिलहाल हम मान के चलने की नॉन वो है जिसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं होता, नॉन फैक्टराइजेबल है, उस फॉर्म में है कि हम इसको स्प्लिट करके फ्रैक्शंस उसमें अपने दो फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास उसके लिए आगे जाके पार्शियल फ्रैक्शन भी आएगा जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम लगा रहे हैं कि भाई ये स्प्लिट नहीं हो सकता, स्प्लिट नहीं हो सकता तो हम डायरेक्टली कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे। 3x² प्लस 13x माइनस 10। सबसे पहली स्टेप क्या थी बच्चा, हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 3 कॉमन लिया, x² प्लस 13/3x माइनस 10/3, डन। उसके बाद मैंने कहा था रफ में स्टेप्स करेंगे। जो x का कोफिशिएंट है 13/3, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 13/6, डन। फिर हमने क्या किया था, 13/6 का स्क्वायर करके एक नंबर निकालते हैं, वो आएगा 169/36, डन। अब इस वैल्यू को हम इसमें प्लस और माइनस करेंगे। 3 तो एज इट इज, x² प्लस 13/3x माइनस 10/3 प्लस 169/36 माइनस 169/36, ऐसा कर दिया, डन। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखनी है जो नंबर्स हमारे पास x² प्लस 13/3x प्लस 169/36, ये a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया है। और जो हमारे पास बाकी की दो टर्म्स बच गई हैं वो न्यूमेरिकली हम उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे एलसीएम वगैरह लेके, अभी करके देखते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 3, ये बनेगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 10/3 माइनस 169/36। एलसीएम लो 10/3 और माइनस 169/36 का, और उसको सॉल्व करके बताओ ज़रा क्या आ रहा है। जो भी हमारे पास आएगा उसको हम एज इट इज़ इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ रहा है x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचे एलसीएम 36 आ जाएगा, है ना। हाँ जी, कितना आ रहा है ऊपर, तो हमारे पास आ गया 120 और प्लस 169, ऐसा कुछ आ गया, यही आ रहा होगा। तो जिस टाइम पे हमने ये लिया तो देखो यहाँ पे आ गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 289/36 का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का। x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन था बच्चे, मैं उसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, dx अपॉन x, देखो 1/3 बाहर लिख लिया जो कॉमन लिया था, ये हमारे पास आ गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर, डन, परफेक्ट है। अब हम एक काम करते हैं इसी में, अब हम x प्लस 13/6 को t पुट कर देते हैं, तो ये आएगा dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास आ गया 1/3 dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी? अब ये तो सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, x² माइनस a² का फॉर्मूला है। तो x² माइनस a² का फॉर्मूला कौन सा था हमारा, सबसे पहले वाला
1/2a log ऑफ x माइनस ए ओवर x प्लस ए। तो यही वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली डाल देते हैं, हमारे पास आंसर आएगा 1/3 इंटू, पहले सबसे पहले क्या आएगा 1/2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 17/6, ऐसा log ऑफ x माइनस ए दैट इज t माइनस 17/6 ओवर t प्लस 17/6। डन है, प्लस से। क्लियर है ये बात? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, लास्ट में हमारा जो बचेगा वो, अब हम क्या करेंगे, अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो वापस, है ना। अब तो तुम्हारे लिए सिंपल कैलकुलेशंस बच गई, इतना कुछ नहीं है। तो 1/3 इंटू, है ना, तो ये तो 1/17 बच गया। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ 3 2 6, 6 से 6 कटा, 1/17 बच गया। लॉग ऑफ t की वैल्यू क्या डलेगी, x प्लस 13/6, x प्लस 13/6 माइनस 17/6 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 13/6 प्लस 17/6। डन, क्लियर है बच्चा? सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लॉग ऑफ एलसीएम लोगे तो कितना बच रहा है x, है ना। एक काम करते हैं, इसका एलसीएम लेके पूरा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 के फॉर्म में हमारे पास लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन से एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये हमारे पास सीधा सीधा आंसर अपने को मिल जाएगा। डन, क्लियर है ये? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मेट आता है, देखो पहला फॉर्मेट था बच्चा जो मैंने ये वाला पहला क्वेश्चन कराया x² माइनस 16 वाला, ये बहुत ज़्यादा आसान था, जो कि डायरेक्टली दिख रहा था कि वो कन्वर्टेबल था स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरा जिसमें हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया और सीधा कन्वर्ट हो गया। एक लास्ट फॉर्मेट है इसका, इसके अलावा पूरे चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज में बेसिकली कोई और कुछ फॉर्मेट नहीं है। हमें सिर्फ जो लास्ट फॉर्मेट है उसको और सीखते हैं और उसी के साथ बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और कहीं कहीं पे एक दो क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूशन लगेगी, वो मैं बताता जाऊँगा, पर पैटर्न यही रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा। एक मैं अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको समझना ध्यान से, और एक और इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर जो स्क्वायर रूट के अंदर भी इस तरीके से होगा तो उसे भी हम सेम ही तरीके से सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ और नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से नहीं होगा। चाहे जितने भी मैं जो फॉर्मेट करा रहा हूँ, जो अब एक और नया फॉर्म कराने वाला हूँ वो भी, और ये भी, अगर स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना। चलो अब मैं जो फॉर्मेट करा रहा हूँ उसको देखो एक बार। x प्लस 2, देखो वहाँ जो हमने अभी पिछला पार्ट किया था ना उसके अंदर न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर भी कुछ वैल्यू गिवन है और डिनोमिनेटर में है 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब हमें पता है इंटीग्रेशन में कोई वो u/v रूल तो है नहीं कि मैं कुछ और तरीके से करूं, तो इसके लिए एक हमें क्या करना है, हमें इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे समझना, हम लिखेंगे बच्चा, मैं ना एक बार ऐसे बता रहा हूँ, अगर हमारे पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में इंटीग्रेशन होगा तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिखेंगे a क्या है, कोई कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम अभी निकालेंगे आगे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ये जो a और b हैं हमारे पास, ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसको हम निकालेंगे। एक तरह से मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के साथ रिलेट करके कुछ लिखने वाला हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तब होगा, और वैसे भी ये हमेशा तभी लगाते हैं जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ी होती है, न्यूमरेटर से बड़ी होगी डिनोमिनेटर की डिग्री, है ना, x की पावर्स बड़ी होंगी। चलो अब मैं ये वाला फॉर्मेट लगा के दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे x प्लस 2 can be written as a into derivative of 2x² plus 6x plus 5 plus b। मैं इस फॉर्म में से लिख लूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, a into 4x plus 6 plus b which is equal to x plus 2। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये आएगा 4ax plus 6a plus b which is equal to x plus 2। डन है। अब हम एक काम करते हैं बच्चा, देखो x का जो कोफिशिएंट है 4a और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 2 वो 6a प्लस b के इक्वल, इनको हम इक्वेट करते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट के साथ और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ। इस स्टेप को हम कहते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। तो मैं
कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स लगाकर 4a इज इक्वल टू 1 आ गया और 6a प्लस b इज इक्वल टू 2 आ गया। डन। a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/4, ये वैल्यू यहाँ डाल दूँ, 6 इंटू 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 2, यही आ गया। तो b की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, 2 माइनस 3/2 जो कि 1/2 आ गया। a और b की वैल्यू आ गई सीधा है। अब इस a और b की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर मतलब एक तरह से अपने न्यूमरेटर की जगह सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास आएगा क्या बच्चा, देखो जो हमारे पास x प्लस 2 था उसकी जगह में 1/4 इंटू 4x प्लस 6 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। जिसको लग रहा है कि ये तो ज़बरदस्ती हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम एलसीएम लेके सॉल्व करके देखो, वापस से x प्लस 2 बनेगा ही बनेगा। हमने इस तरीके से मैथ्स लगाई है, ठीक है ना। अगर करोगे तुम RHS को सॉल्व तो घूम फिर के वो x प्लस 2 ही बनेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डन है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अब x प्लस 2 की वैल्यू अपने क्वेश्चन में ये वाली सब्स्टिट्यूट करूँगा जो मैंने अभी इस इक्वेशन के अंदर निकाली है। डन। अब वापस से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2। x प्लस 2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1/4 इंटू 4x प्लस 6 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल ठीक है बच्चा। अब हम एक काम करते हैं, अब सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स करते हैं। 1/4 बाहर लिख लेता हूँ, 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 बाहर लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन या dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। डन। अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ तो हमें साफ दिख रहा है जो नीचे वाला फंक्शन है, अगर मैं उसको t पुट करूँगा तो ऊपर dt बन ही रहा है। हमने तो इसी तरीके से ही कंसीडर किया था। तो हमारे पास अगर मैं सिर्फ इस पार्ट के लिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को t पुट कर दूं तो 4x प्लस 6 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बनेगा कि नहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 डी टी बाई टी, जिसका इंटीग्रेशन सीधा सॉल्व होके 1/4 लॉग ऑफ t बनेगा कि नहीं, जिसको मैं 1/4 लॉग ऑफ t की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लिख सकता हूँ। तो क्लियर है, ये वाला पार्ट तो हमारा यहीं तक सॉल्व होके हमें आंसर मिल गया। अब रहता है अपने अगले वाले पार्ट का, जो मेन ये वाला पार्ट है। इसकी इंटीग्रेशन अभी भी रहती है। ये क्वेश्चन ये मत सोचना कि ये तो चले जा रहे चलेगा, ऑब्वियसली ये लंबा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे मैक्सिमम वेटेज में ही आएगा, क्योंकि हमें यहाँ स्टेप्स दिख रही हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लग रहा है, डेरिवेटिव वाला पार्ट भी लग रहा है, और अभी आगे एक और फॉर्मेट रहता ही है, सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पे हम लगाएंगे बच्चा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, 2 कॉमन। तो 1/2 इंटू 1/2 जब मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2, ऐसे ही बनेगा, है ना। अब एक काम करते हैं, रफ में अपनी स्टेप्स चलाते हैं और इसको पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना के ले आते हैं जो बनेगा। तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/4। देखो बच्चे, 3 को जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 3/2 बनेगा, उसका स्क्वायर करूँगा तो 9/4 बनेगा कि नहीं। और अब मैं 9/4 को एक बार 9/4 को प्लस कर देते हैं, एक बार 9/4 को माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब इसके अंदर हमारा पार्ट क्या था, जो x वाली टर्म्स हैं उसको पॉजिटिव वैल्यू के साथ रखो और बाकी टर्म को नेगेटिव के साथ। तो क्या करेंगे, ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया और प्लस 5/2 और 9/4 में एलसीएम आएगा 4 का, तो यहाँ आएगा कितना बनेगा बच्चा, 5 2 10 माइनस 9। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बन गया कि नहीं। अब ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया डायरेक्टली। और अगर मैं इसको स्टेप्स करके दिखाना चाहूँ तो क्या करके दूंगा मैं, x प्लस 3/2 को मैं t पुट कर दूंगा, dx इज इक्वल टू हमारा dt आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है,
डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x बाई, यही था ना फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। देखो ज़रा ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये है कि नहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, 1/4 एज इट इज़, और एक मिनट 1/a करेंगे जब क्या आएगा 1/1/2 tan इनवर्स x अपॉन 1/2, ऐसा बनेगा कि नहीं। बस इसको तो आप सिंप्लीफाई करना, वो तुम कर ही लोगे अपने आप, है ना। तो सॉल्व हो के 1/2 tan ऑफ इनवर्स 2t प्लस ये आएगा, और t की वैल्यू डाल देते हैं 1/2 tan इनवर्स। बच्चे सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट अपने आप खुद एक बार क्रॉस चेक करते रहना साथ के साथ, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो रहेगा इंटीग्रेशन और बाकी फॉर्मूलाज पे रहेगा, कैलकुलेशन पार्ट खुद चेक करते रहना, ये ठीक है। इसी के साथ हम इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 1/4 log ऑफ 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3, ऐसा आ गया, प्लस c, ऐसा कुछ बन गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। डन। इसी के साथ हमारे पास इंटीग्रेशन के 7.4 एक्सरसाइज के जो पैटर्न है वो इसमें तीनों पार्ट्स इसमें कवर हो गए हैं। मैं अब एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चंस तुम्हें बता रहा हूँ, जिसको मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो सेम यही पैटर्न है, तो बार बार कराने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी जिसमें मुझे लग रहा है कि कुछ सब्सटीट्यूट होके कुछ अलग तरीके से करके हम इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, सिर्फ उनको जिनके 2-3 क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। देखो बच्चे, जैसे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 7.4 का ही फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखो ये 3x स्क्वेयर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 है, तो इसमें सीधा दिख रहा है बच्चे, अगर मैं x की पावर 3 को t पुट कर दूं, ये सपना कहाँ से आया, x की पावर 6 को मैं x क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना। तो मैंने x क्यूब को अगर t पुट किया तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बन गया, तो ऊपर हमारे पास आ गया dt और नीचे बन गया हमारे पास t स्क्वायर प्लस 1, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। 1/a tan इनवर्स x बाई a का फॉर्मूला बना कि नहीं है ना। तो हम वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे tan इनवर्स x क्यूब प्लस c, कोई दिक्कत। तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन है। जैसे अब एक 9th क्वेश्चन और बता देता हूँ, जहाँ हमें छोटी मोटी ट्रिक लगानी है, बाकी तो देखो सारा जो ऊपर है हमने वो डिस्कस कर ही लिया है। मैं सिर्फ 1-2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं उनके डाउट्स को इंक्लूड कर लूँगा। अब जैसे यहाँ पे tan स्क्वायर x प्लस 4 है, तो यहाँ साफ दिख रहा है बच्चे, tan को t पुट कर दो, tan x को अगर मैं t पुट करूँगा तो सेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt आएगा, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 4, जिसको मैं 4 को t स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, है ना। तो डायरेक्ट आंसर लग जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और किसी में कोई 17th क्वेश्चन देखो एक बार। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 जो इसके अंदर है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा हूँ बच्चे, वो निकाल लोगे, अब तो वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। इंटीग्रेशन ऑफ, ये 17th क्वेश्चन है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस फॉर्म में। देखो बच्चे, ये वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है क्या, यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये अपना प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह तो नहीं है, ये डायरेक्टली तो कुछ नहीं बन रहा है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा भी दूंगा तो ऊपर वाले में जो है उससे रिलेट कैसे कराएं, तो यहाँ लेकिन एक चीज़ बहुत आसानी से दिख रही है मुझे। अगर मैं सीधा सीधा सेपरेटिंग द न्यूमरेटर कर दूँ, प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखो बेटा, इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t पुट कर दूं डायरेक्टली, तो क्या बन रहा है, 2x dx इज इक्वल टू dt बन रहा है, और वी कैन से x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 बन रहा है कि नहीं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ जो dx x dx की वैल्यू आएगी हमारे पास dt बाई 2, और ये बन गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ t, डायरेक्ट निकल गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 में बाहर लिख लेता हूँ, dx यहाँ पे, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया।
ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे सीधा हमारे पास टी को जब मैं ऊपर पावर में ले जाऊँगा तो वहाँ से हमारा पावर रूल के सॉल्व हो जाएगा। इसको हम वैसे भी कर सकते थे x + 2 = a d/x of x + 2 = पर a d/x। देखो x + 2 = a वाला जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला मैंने अभी पैटर्न बताया, बिल्कुल उस तरीके से कर सकते थे, लेकिन करने के लिए मैंने एक चीज़ बताई थी बेटा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। दोनों की डिग्रीज में न्यूमरेटर की डिग्री छोटी और डिनोमिनेटर की बड़ी होनी चाहिए। कैसे है? यहाँ स्क्वायर रूट है बेटा, है ना। दूसरा एक और, जब हमारा इतना आसानी से निकल रहा है तो उस लंबे मेथड को फॉलो करना क्यों है? ये बहुत आसान हो रहा है ना। डन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, और इस एक्सरसाइज के जो डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं करा दूंगा।